रहस्यमय तरीके से अंधेरी डोंगर परिसर में हुई अल्ताफ की आत्महत्या। इस आत्महत्या को लेकर उठ रहे सवाल। परिवार का कहना कि आत्महत्या नहीं, ये है हत्या। पुलिस का हम लोग जाके देखे तो फांसी में ऐसा ऐसा लटका हुआ है। किसने आपको बताया पहले? पहले आके हम लोग को ना दुकान पे गई बच्ची सौदा लेने, तो सौदा लेने गई तो उससे उससे मालूम पड़ा कि मतलब तेरे भाई को ना उधर पे एक छोकरा बोला कि उधर पे लटका है, फांसी लिया है। तो हम लोग भाग के गए, देखे तो चार माले पे तो मेरा बच्चा लटका हुआ था। वो हिसाब में नीचे ना टेबल था, ना नीचे टेबल था, ना उसको वो था, हाथ सीधा था और यहाँ से ऐसा लेके कान के पास से रस्सी टंगी गई थी। और वहाँ पे कुछ ऐसा लटकने वाला सिस्टम, कुछ जरिया नहीं दिखा कि कोई फांसी लेता है। तो मतलब वो जरिए से मतलब यहाँ से ऐसा फांसी कैसा अब लेता है। तो मतलब कुछ टाइम के बाद खुदकुशी का उसका डिक्लेयर किया और हमको लगता नहीं कि हमारा बच्चा खुदकुशी कर सकता है। उसको ऐसा कोई सा टेंशन था, कोई प्रॉब्लम था, ऐसा हमको तो नहीं लगा। हमारा कहना है कि बच्चे को हमारे इंसाफ मिले और मेरा बच्चा ऐसा फांसी लेने वाला नहीं था। मेरा बच्चा मेहनती बच्चा था। आप लोग जाके इंक्वायरी करो, 1000 रुपया 900 रुपया रोज का कमाता था मेरा बच्चा। मेरे बच्चे को इससे पहले वार्निंग दिया था कि अभी ऐसा हुआ 16 गए महीने के 16 तारीख को ये बात हुई थी, मतलब वो चोरी वाली बात थी दिसंबर को, और तो जनवरी चोरी की बात जो हुई थी ना, तो 16 दिसंबर को हुई थी और ये 16 जनवरी को मेरे बच्चे को मार के टंगा दी। बिल्डर पे भी आपको हाँ, शक? मेरे को बिल्डर पे शक है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त अंधेरी पश्चिम के डोंगर का इलाका, जिसे अजमेरी चौक भी कहा जाता है, वहां पर खड़ा हूँ। यहाँ पर 16 तारीख के दिन एक अल्ताफ खान जो कि 20 वर्षीय था, वो एक एसआरए निर्माणाधीन बिल्डिंग में संदिग्ध हालत में उसकी लटकती हुई लाश मिलती है। जिसके बाद परिवार पहुंच करके देखता है और सारी चीजें समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्या है। बाद में मालूम पड़ता है कि ये रहस्यमय तरीके से जो मौत हुई है वो एक हत्या का जो है, इसमें साजिश भी दिखता हुआ नजर आता है परिवार को। मगर इस पूरे मामलात में डीएन नगर पुलिस स्टेशन से सही तरीके से कानूनी कार्रवाई ना देखते हुए अब परिवार का ये इस मामले पर एक अपील है कि पुलिस इस मामले पर निष्पक्ष होकर के जांच करे। फिलहाल किस तरीके से ये रहस्यमय तरीके की आत्महत्या, जिसे हत्या का जो है इशारा लग रहा है, तो परिवार से जानेंगे कि आखिर आत्महत्या इन्हें क्यों हत्या लग रहा है और क्या वजह थी जो अल्ताफ को जो है वहां पर आत्महत्या पुलिस बता रही है कि करना पड़ा। क्या वजह है? वजह तो उसका कुछ नहीं है। अब उसमें क्या, पुलिस का हम लोग जाके देखे तो फांसी में ऐसा लटका हुआ है। किसने आपको बताया पहले? पहले आके हम लोग को ना दुकान पे गई बच्ची सौदा लेने, तो सौदा लेने गई तो उससे मालूम पड़ा कि मतलब तेरे भाई को ना उधर पे एक छोकरा बोला कि उधर पे लटका है, फांसी लिया है। तो हम लोग भाग के गए, देखे तो चार माले पे तो मेरा बच्चा लटका हुआ था। वो हिसाब में नीचे ना टेबल था, ना नीचे टेबल था, ना उसको वो था, हाथ सीधा था और यहाँ से ऐसा लेके कान के पास से रस्सी टंगी गई थी। और वहाँ पे कुछ ऐसा लटकने वाला सिस्टम, कुछ जरिया नहीं दिखा कि कोई फांसी लेता है। तो मतलब वो जरिए से मतलब यहाँ से ऐसा फांसी कैसा अब लेता है। तो मतलब कुछ टाइम के बाद खुदकुशी का उसका डिक्लेयर किया और हमको लगता नहीं कि हमारा बच्चा खुदकुशी कर सकता है। उसको ऐसा कोई सा टेंशन था, कोई प्रॉब्लम था, ऐसा हमको तो नहीं लगा। हमारा बच्चा सुबह में 6:30 बजे 6:20 पे घर से निकला है, 6:15 बजे तक। कुछ डिप्रेशन, तनाव या कोई ऐसा कुछ तकलीफ? नहीं देखा मैंने। मेरे बाजू में लेटा 3:30 बजे आया है, 3 बजे आके लेटा है। लेट के मतलब वो और सवेरे बाथरूम को जाता बोल के अब मतलब गया है। उसके बाद में लाया, बाथरूम से आया, ऊपर पाट रख के नीचे निकल गया गली में। फिर उसमें हम समझ रहे थे मतलब अभी आएगा, तो हम लोग क्या करता था अल्ताफ? मेरा अल्ताफ कलर का भी काम करता था और ऐसा बेगारी काम भी करता था। और इधर अभी फिलहाल में काम नहीं था, तो मलाड में टी शर्ट के दुकान पे जा रहा था। अच्छा, कारोबार वगैरह भी? टी शर्ट के धंधे पे मतलब सेठ के बाद नौकरी कर रहा था। अल्ताफ के अलावा कितने बच्चे आपके? अल्ताफ के सिवा मेरा एक बड़ा लड़का है और 3 लड़की है। मतलब टोटल मेरे 5 बच्चे थे। तो इसमें से अल्ताफ और एक लड़के जो दोनों है वो कमाते थे? हाँ, दोनों वो कमाते थे। तो ये जो तमाम चीजें हुई, इस पर अभी पुलिस क्या कानूनी कार्रवाई कर रही है आपके हिसाब से? पुलिस को क्या हम हमारा काम कर रहे हैं, बाकी थोड़ा लेट से ऐसा हमको अभी हॉस्पिटल से ऐसा न्यूज आया है कि मतलब वो उसको खुदकुशी का मतलब किया है ऐसा।
मतलब खुदकुशी का एंगल तमाम तरीके से है, मगर आप लोग हत्या कर दिख रहा है और हम लोग के दिमाग में है कि मतलब ये हत्या किया गया। तो क्यों ऐसा लग रहा है? क्या उसका क्योंकि हम कुछ झगड़ा? हत्या भी नहीं बोला ऐसा, हम खुदकुशी भी नहीं बोल सकते हैं। पुलिस का कहना ये भी है कि हम पूरा जांच पूरे तरह से मतलब इसको खुदकुशी भी नहीं बोल सकते हैं। और इसको मतलब हम तहकीकात कर रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा उसमें सब अंदर का जो मतलब निकलेगा। शरीर पे मतलब कोई निशान नहीं मिला है ऐसा से कि मतलब हत्या जैसा लगे। कुछ दुश्मनी वगैरह या किसी पे शक आपको लग रहा है कि क्या एंगल से? पुलिस जांच करना चाहिए। दुश्मनी तो मेरे बच्चे का किसी से भी नहीं था, क्योंकि कभी वो किसी से झगड़ा करे ही नहीं। और झगड़ा कर भी लेता था दोस्ती यारी में तो मतलब अभी जाके सब मिल लेता था कि हाँ भाई के मतलब ऐसा कि मैं से चल भाई बात गले में हाथ भी डाल के घूमते थे कि ऐसा कभी। यही मतलब पला बड़ा है, यहीं पे छोटे थे बड़ा बड़ा है। तो पूरे इलाके के लोग भी पूरे इलाके के लोग भी जानते हैं कि मेरा बच्चा मेहनती था, कामगार था, काम धंधा करता था, फालतू नहीं था। हाँ, क्या बोलेंगे खाला? बस मैं वही बोलना चाहती हूँ कि मतलब पुलिस आई तो पुलिस का काम था फोरेंसिक रिपोर्ट, फोरेंसिक वाले को लाना। पुलिस ने फोरेंसिक को लाई नहीं, पुलिस ने डायरेक्ट उतारी। तो पुलिस का काम था फोरेंसिक को लाना, उन्होंने नहीं लाए। और हमको इसका मेरे बच्चे का जो है मेरे को इंसाफ चाहिए। और पुलिस को ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो मेरे बच्चे का इंक्वायरी होगी, क्योंकि हम लोग नहीं जा रहे थे तो उन लोग आ रहे भी नहीं, हमको देखे भी नहीं थे। या हम कान गए हैं तो उन लोग ने फिर जैसा प्रेशर पड़ा तो उन लोग आना चालू कर, नहीं तो इससे पहले हमको देखे भी नहीं, आए भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस हमारा कहना है कि बच्चे को हमारे इंसाफ मिले। और मेरा बच्चा ऐसा फांसी लेने वाला नहीं था, मेरा बच्चा मेहनती बच्चा था। आप लोग जाके इंक्वायरी करो, 1000 रुपया 900 रुपया रोज का कमाता था मेरा बच्चा। हाँ, तो फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा मामला था और इस मामले पर इससे पहले भी बिल्डर ने मेरे बच्चे को इससे पहले वार्निंग दिया था कि अभी ऐसा हुआ 16 गए महीने के 16 तारीख को ये 16 तारीख बात हुई थी, मतलब वो चोरी वाली बात थी। दिसंबर को और तो जनवरी चोरी की बात जो हुई थी ना, तो 16 दिसंबर को हुई थी। और ये 16 जनवरी को मेरे बच्चे को मार के टंगा दी। बिल्डर पे भी आपको शक है? मेरे को बिल्डर पे शक है। और उसके बॉडीगार्ड का काम क्या था, आना जाना, जब वो रखा है ना बॉडीगार्ड को। अच्छा, ये घटना हो जाती है इसमें उस समय सुरक्षा कर्मी नहीं होते आप लोग जो कह रहे हैं? हाँ, और नहीं थे उन लोग का, उधर रह रहे, इधर ये साइड में आ रहे हैं। जब बिल्डर का काम था ना, जब तूने खाली करा तो बिल्डर का काम था, तुम्हारे आदमी लोग आके यहाँ चेक क्यों नहीं कर रहे, वहाँ कैमरा क्यों नहीं लगा रहे? और जो जब लेके गए बॉडी को, उनका काम था कि आके यहाँ पे बॉर्डर मारे। बॉर्डर पुलिस ने मारी नहीं है, करा जाता है उतना एरिया। वहाँ सील करना था, पुलिस ने सील नहीं करी। और हमको हमारी मांग यही है कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। तो फिलहाल जिस तरीके से अल्ताफ की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं, मगर ये जो मौत हुई है, इसी मौत के साथ सवाल जो खड़े हुए इस पर डीएन नगर पुलिस को अब चाहिए कि सही तरीके से निष्पक्ष रूप से कानूनी कार्रवाई करे। क्योंकि जिस समय ये घटना हुई है इससे 1 महीने पहले ही, जैसे परिवार का कहना है कि अल्ताफ को बॉडीगार्ड ने, वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने एक आरोप लगाया था, मगर जिस समय ये आत्महत्या की घटना या हत्या की घटना हुई है उस समय उस बिल्डिंग पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, और अगर सुरक्षा कर्मी थे तो वो सारी चीजों पर नजर क्यों नहीं बनाए रखे। अब ये देखना इस मामले पर कैसे निष्पक्ष होकर के कानूनी कार्रवाई होती है। और जो आत्महत्या का मामला है, परिवार का कहना है कि हत्या हो सकता है, इस मामले पर पुलिस क्या जांच करती है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अब्दुल रशीद, मुंबई टीवी।